बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद संजय झा को अपनी पार्टी जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जेडीयू में वे इस समय नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं और अब नंबर 2 की भूमिका में हैं। उनके बीजेपी के नजदीकी होने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। इसका कारण यह है कि झा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे दिवंगत अरुण जेटली की पाठशाला में वे तैयार हुए। हालांकि बाद में वे बीजेपी छोड़कर जेडीयू में आ गए। अपने 2 दशक के राजनीतिक करियर में संजय झा की सियासत ने बार बार उनकी परीक्षा ली। संजय झा 2009 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव में प्रबल दावेदार थे। उस समय वे बीजेपी के एमएलसी हुआ करते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। 2014 में जेडीयू के सिंबल पर वे दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें 1.25 लाख वोट ही मिल सके और हार का सामना करना पड़ा। 2019 और 2024 में भी बिहार एनडीए में दरभंगा सीट जेडीयू के खाते में जाने की चर्चा तेज हुई। 19 में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था कि हमने बस एक ही सीट के लिए बीजेपी पर दबाव बनाया था, वह दरभंगा सीट थी। हालांकि बीजेपी ने ये सीट अपने पास ही रखी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो संजय झा के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा हुई, मगर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह रेस में आगे निकल गए। संजय झा पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नजदीकी होने की चर्चा होती रही है। झा बीजेपी में दिवंगत अरुण जेटली के सबसे खास रहे थे। जेडीयू में आने के बाद भी उनकी जेटली से नजदीकियां बनी रही। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। संजय झा दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स जैसी परियोजना लाने में सफल रहे थे। नीतीश के बाद जेडीयू में संजय झा अब नंबर 2 पर की भूमिका में आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्हें राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल का नेता भी बनाया गया था। इससे पहले वे बिहार की नीतीश सरकार में जल संसाधन समेत कई अहम विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। संजय झा बिहार के मिथिला क्षेत्र से आते हैं और जेडीयू का चर्चित ब्राह्मण चेहरा है। वह इस समय जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। करीब 5 महीने पहले नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से एनडीए में वापसी कराने में संजय झा ने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का जन्म 1 दिसंबर 1967 को मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड स्थित अररिया संग्राम गांव में हुआ था। उन्होंने प्रतिष्ठित जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनकी पत्नी का नाम एनाक्षी झा है और इनके 3 बच्चे हैं। संजय झा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2004-05 में की थी। 2006 में वह पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बाद वे लगातार एमएलसी बनते रहे। वहीं फरवरी 2024 में जेडीयू ने वशिष्ठ नारायण की जगह राज्यसभा भेजा। इससे पहले वे 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। झा ने नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग और सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2 जून 2019 से 16 दिसंबर 2020 तक और फिर फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022, उसके बाद अगस्त 22 से जनवरी 2024 तक वह मंत्री रहे। झा बिहार के मिथिला क्षेत्र से आते हैं और इस वजह से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के कई काम किए। खासकर दरभंगा में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए कई योजना लेकर आए और बाढ़ के पानी को रोकने में सफलता हासिल की। झा की उपलब्धि में सबसे बड़ा काम तब हुआ जब सालों से उपेक्षित मिथिला के मोक्ष धाम सिमरिया घाट को सजाने का काम किया गया। यहाँ 500 मीटर में घाट का निर्माण किया गया। धर्मशाला, कल्पवास, बाथरूम, शौचालय का निर्माण करना। बतौर जल संसाधन मंत्री उन्होंने कमला नदी के दोनों तटबंधों को मजबूत कराया और दोनों की तटों पर सड़कें बनाई और इससे बाढ़ की समस्या का निजात दिलाया। बहरहाल अब वो कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि उनके अध्यक्ष बनते बिहार में क्या कुछ नया हो पाता है। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन।